जय हिंद सभी को। आप सभी का हमारी एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं एमटीएस की करने जा रहे हैं। अगर आप में से कोई एमटीएस की तैयारी कर रहा है तो ये वीडियो उसके लिए बहुत अहम रहने वाली है, क्योंकि इसमें आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी पूरी एमटीएस के बारे में। और अगर आप अब से तैयारी में लग जाते हैं तो आपका नंबर आराम से आ जाएगा एमटीएस में, ठीक है। और डिटेल की बात करें तो सबसे पहले इसमें जो एज चाहिए वो चाहिए आपके 18 से 27 ईयर्स के बीच, ठीक है, 18 से 27 साल के बीच। और आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो 10th चाहिए सिर्फ इसमें, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए, 10th ही चाहिए। और सैलरी की बात करें तो सैलरी है इसकी 20,000 से, यानी कि स्टार्टिंग है 18,000 से स्टार्टिंग है। और जो पीएफ वीएफ लग के आपकी जो कटे इन हैंड आपकी लगभग 18-20 हज़ार आ जाती है, ठीक है। आगे बात करें, अगर बात करें इसके पेपर की, सबसे पहले इसमें एक एग्जाम होता है, उसके बारे में बात करते हैं। एग्जाम होता है 2 सेशंस में, सेशन 1 एंड सेशन 2, ठीक है। एक सेशन होता है 45 मिनट का और उससे अगला सेशन होता है 45, यानी कि टोटल होता है 90 मिनट का एग्जाम, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं आपके 90 ही क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिलती है। रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो, जीएस का हो या मैथ का हो, ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट लगती है, यानी कि आपके हिसाब से 1 मिनट है। बाकी जो आप कितना भी टाइम ले लें, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 मिनट है। अब बात करें कितने नंबर का क्वेश्चन है तो सॉरी, जो टोटल पेपर होता है वो होता है आपका 270 नंबर का, 270 नंबर का पेपर होता है। और हाँ जी, इसमें सेशन 1 में जो सब्जेक्ट आते हैं वो आते हैं आपके मैथ और रीजनिंग, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी कि गलत पर कोई नंबर नहीं कटता, ठीक है। इसमें तो आप जितना ज़्यादा करके आए उतना ही आपको फायदा है। अब बात करें सेशन 2, सेशन 2 में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है और इसमें सब्जेक्ट होते हैं जीएस और इंग्लिश, ठीक है। अगर सेशन 1 की बात करें तो सेशन 1 में 20 क्वेश्चन मैथ से आते हैं और 20 ही क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं, यानी कि टोटल हो गए 40 क्वेश्चन, ठीक है। 40 क्वेश्चन जो कि हैं आपकी 40 नंबर का सॉरी 30 नंबर का तो आपका, अरे 60 नंबर का 3 गुना हो गया ना, 60 नंबर का तो ये बैठा आपकी मैथ हुई और 60 नंबर की हुई आपकी रीजनिंग, और टोटल हुआ आपका यानी कि 120 नंबर का हुआ सेशन 1, ठीक है, 120 मार्क्स का हुआ सेशन 1। और सेशन 2 की बात करें तो 25 की आती है जीएस, 25 की आती है आपकी जीएस 25 क्वेश्चन, और 25 ही आते हैं इंग्लिश से, यानी कि 75 क्वेश्चन आपके और 75 क्वेश्चन। इस प्रकार आपका ये आता है 150 क्वेश्चन, सॉरी 150 मार्क्स का पेपर आता है सेशन 2 से, ठीक है। सेशन 2 से 150 मार्क्स का, सेशन 1 से 120, यानी कि 120 तो सेशन 1 में, सेशन 2 में है 150, यानी कि कुल हो गए 270 नंबर का पेपर, ठीक है। 20 और 20 40 और 25 और 25 50, यानी कि 50 40 90 टोटल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इस प्रकार आपका एग्जाम आता है। अब बात करें जो सिलेबस है, सिलेबस जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करें। जीएस और इंग्लिश में आपको बता दें, जो मेनली जो मेरिट जाती है वो इस पे जाती है आपकी जीके जीएस पे, ठीक है। जो अभी पैटर्न बदल सकता है भी, ठीक है, इस एग्जाम में पैटर्न बदल भी सकता है और आपकी इन दोनों पे कट ऑफ चली जाए। मेनली जो चांस है इन्हीं पे जाती है, इन्हीं के अकॉर्डिंग, तो इसको अच्छे से आप तैयार करें, जीके एंड जीएस, ठीक है, और इंग्लिश, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट हैं ये तो आपको चाहिए पासिंग मार्क्स के लिए, पासिंग मार्क्स के लिए, और ये चाहिए कट ऑफ के लिए। अब आगे बात करें थोड़ा सा कट ऑफ क्या गई थी लास्ट ईयर की, तो ये देख लेंगे। अगर कट ऑफ सॉरी ये है सेफ स्कोर, एक सेफ स्कोर वो है, अगर आप इतने से ऊपर स्कोर कर देते हैं तो आपका नंबर आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अगर इतने से ऊपर आप स्कोर करते हैं तो एग्जाम में, अगर जनरल कैटेगरी वाले हैं तो 135 से प्लस लाते हैं, कितने भी लाएं फिर आप 135 से प्लस, फिर तो आपके चांस ही चांस है, ठीक है। अगर बात करें ओबीसी के 130 से प्लस लाते हैं तो पूरे पूरे चांस हैं। एससी के 120 प्लस और एसटी के 115 प्लस, ठीक है। अब बात करते हैं वैकेंसीज के ऊपर, कब तक आएंगी, कब एग्जाम होगा और कितनी आने वाली हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी जो वैकेंसीज आई थी वो आई थी आपकी 1500, ठीक है। अभी जो बताएं हम आपको, पिछली वैकेंसीज आई थी आपकी, पोस्ट थी 1500 जो लास्ट ईयर थी, ठीक है, लास्ट ईयर आई थी आपकी 1500 पोस्ट। वो भी आपकी जो है ज़्यादा आती वो कम क्यों आई थी, थोड़ा सा वो बता देते हैं। उससे पहले आपका एग्जाम हुआ था ना, उससे वो 12,000 पोस्ट पहले थी और उसी के तुरंत बाद ये आ गया, यानी कि 12,000 पोस्ट तो पहले एग्जाम की थी, फिर ये आ गया तुरंत ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि दोनों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 15 दिन का अंतर था, फिर तुरंत ये आ गई एमटीएस की दूसरी, ठीक है। तो इस वजह से ये कम आई थी, क्योंकि इसमें जो है आपका टाइम कम लगा, कम टाइम लिया, दूसरी वैकेंसी क्लियर नहीं हुई, उससे पहले एक और ला दी। ये आपकी 12,000 वाली वैकेंसी क्लियर नहीं हुई थी, 1500 वाली ला दी थी, ठीक है, ये हुआ था। लेकिन अब जो है बिल्कुल क्लियर है। अब की बार जो वैकेंसी आएंगी आप मानकर चलें, इसकी
5 से 6 गुना आएंगी 1500 की, यानी कि लगभग अगर एक रेशियो में लेना तो 8000 के समथिंग आपकी इस बार वैकेंसी जाने वाली हैं, तो सभी तैयारी में लग जाएं। 8000 के समथिंग आएंगी वैकेंसीज, तो आप सभी तैयारी में लग जाएं अगर अभी तक नहीं लगे हैं तो, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास, अभी आप तैयारी कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन और एग्जाम की ओर बात करेंगे, ठीक है, तो अभी टाइम है तो आराम से कर लेंगे, क्यों वो थोड़ा सा बता देता हूं मैं। देखिए अब जो चल रहे हैं इलेक्शन में अब अगले महीने से लग जाएगी आपकी आचार संहिता, ठीक है, आचार संहिता में कुछ होना नहीं, फिर उसके बाद आ जाते हैं इलेक्शन, आचार संहिता के बाद इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन, जब फिर इलेक्शन में भी कुछ नहीं होना, उसके बाद उनका आ जाता है पोल, यानी कि उनका जब रिजल्ट आता है, जब भी नहीं, जो कुछ बात होनी है इसके बाद होनी है, यानी कि अभी आपके पास है टाइम तैयारी करने के लिए, अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं एमटीएस की, तो अभी आपके पास मानकर चलें 3 से 4 महीने आराम से हैं। अगर आप यही पोस्ट लेना चाहते हैं तो 3 से 4 महीने हैं, तो सभी तैयारी में लग जाएं। अब क्या है आपका, अब है जनवरी के बाद एक आपको मिलेगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, और मई के समथिंग आएंगे आपके जो फॉर्म है, ठीक है, मई के समथिंग आपके फॉर्म आएंगे मई, और फिर आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और जून आपका ऐसे ही खाली जाएगा। जुलाई में आपका जहां तक है एग्जाम होगा, क्योंकि पिछली बार भी यही सेम हुआ था, तो आप मानकर चलें। और एसएससी का पक्का है, एसएससी का ये नहीं है कि ना आए, आप कैलेंडर चेक कर लेंगे 2024 का उसमें है, तो आपका 2000 जुलाई के समथिंग होगा एग्जाम, तो सभी तैयारी में लग जाए। अभी आपके पास कितना टाइम है, मई, जून, 1 जून और बीच में आ जाएगा, ठीक है, तो आपके पास 1 2 3 4 5 महीने हैं अभी। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहें तो 5 महीने हैं, आराम से कर सकते हैं तैयारी, तो अभी से मेहनत में लग जाएं अगर आपको नंबर लाना है तो एमटीएस में, ठीक है। ये वीडियो मैंने इसी वजह से पहले लाई है, क्योंकि जब वैकेंसी निकले हैं उसके बाद वीडियो लाएं और उसके बाद आप पढ़ना शुरू करें तो कोई फायदा नहीं है, तो इसी वजह से मैं लगभग 5-6 महीने पहले लाया हूं कि अब आपको पता चल जाएगा हाँ वैकेंसी आनी है, कि तैयारी में लग जाना चाहिए अगर नंबर लाना है तो। और ये वैकेंसी ऐसी है सबसे, अगर आप जो कांस्टेबल लेवल में अगर नौकरी लेना तो ये सबसे बढ़िया नौकरी है, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, उसके हिसाब से ये बढ़िया नौकरी है, ठीक है। और इसमें लेकिन कंपटीशन भी है, 10th का जो ये जो 10th वाला इसमें सिस्टम है ना, ये सबसे जो है इसमें बेकार है। क्यों? जो आपका बड़ी बड़ी पोस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं ना, जो बड़ी बड़ी पोस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं वो भी इसमें एग्जाम भरते हैं। एग्जाम में जो CGL CHSL की भी तैयारी करते हैं वो भी भरते हैं एमटीएस का एग्जाम, तो आप समझ जाएंगे। और बाकी बात करें एज की, तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। OBC के लिए, SC के लिए और ST के लिए, ठीक है, इनके लिए आपका एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब बात करें रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट होंगे समथिंग मई में, ठीक है, मई में कभी भी हो जाए, 1 मई 2 मई 3 मई 10 15, ठीक है, मई में लेकिन स्टार्ट हो जाएंगे, और जुलाई से अगस्त के बीच हो जाएगा आपका एग्जाम, तो अभी टाइम है। अगर अब तैयारी कर लेंगे तो आपका नंबर आ जाएगा, और जब उठें कि जब नोटिफिकेशन आ जाए और एग्जाम भी कुछ पास हो बिल्कुल, तो जब बेकार है, तो अभी से तैयारी में लग जाएं। और ये जो इसकी जो पढ़ाई है व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि जो SSC में है ना, हर एग्जाम का सिलेबस जो है सेम सा ही होता है, सिर्फ लेवल बढ़ता है, ठीक है, सिलेबस सेम रखते हैं। तो ये बेसिक से स्टार्ट होता है, ठीक है, बेसिक, फिर उससे ऊपर MTS GD, ठीक है, फिर CHSL CGL, तो ऐसे बढ़ता है लेवल। तो नीचे से ये जो बेसिक है इसका, तो तैयारी में लग जाए सभी, ठीक है। और एग्जाम फॉर्म की बात करें तो 20-25 लाख से कम नहीं भरे जाने, ज़्यादा ही जाने हैं, तो ये समझ लेना कंपटीशन कितना है। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, बाकी आपको एमटीएस से जुड़ी और कोई भी जानकारी चाहिए या फिर इसका सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी पढ़ना हो कुछ आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वहाँ आपको कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बता दें, उसका हम सॉल्यूशन करा देंगे।